हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस फाइनली मैं आ चुकी हूँ इतने दिनों बाद एंड सॉरी इतने दिनों वीडियो अपलोड ना करने के लिए। तो चलिए आज मैं आप सभी को इस न्यू फैन फिक्शन के बारे में कुछ बता देते हैं। ये एक वॉन्गशन फैन फिक्शन है। इसमें टॉप लान वांगजी है एंड बॉटम विंग है एंड ये कोई ओमेगावर्स नहीं है। ये स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहाँ पे 16 साल बाद विंग वापस आता है एंड वांगशिन की मैरिज होती है। इसमें वांगशिन की मैरिज को 1 साल हो चुका है एंड उसके बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग इस स्टोरी में विंग प्रेग्नेंट भी होगा आगे जाके। अब कैसे होगा ये हम लोग बाद में देखेंगे। एंड हाँ, इस स्टोरी में कुछ इस तरीके का लाइन है कि जो वांगजी है, वांगजी एक बार नाइट हंट को जाता है एंड उसके बाद वो वापस नहीं आता है। अब क्यों नहीं आता है, किस लिए नहीं आता है, ये हम लोग स्टोरी में जानेंगे। एंड विंग कैसे प्रेग्नेंट होता है ये भी हम लोग स्टोरी में जानेंगे। तो चलिए, स्टोरी लाइन तो मैंने बता दिया है और आज मैं इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड करने वाली हूँ। इसका अच्छा रिव्यू मिलेगा फिर ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगी, क्योंकि गाइस आप लोगों ने लाइक करना छोड़ दिया है, कमेंट करना छोड़ दिया है, जो मुझे हर्ट कर रही है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी इसमें अपना बेस्ट देने की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस न्यू फैन फिक्शन। एंड प्लीज़ यूज़ योर हेडफोन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांगशन लाइब्रेरी पवेलियन पे थे। यहाँ पे लान वांगजी जो अपना काम कर रहा था, कुछ पेपर वर्क थे वहाँ पे वो कर रहा था एंड विंग जो बैठकर अपने हस्बैंड को देख रहा था, अपने बिलट हस्बैंड को। जहाँ पे जो वांगजी था वो अपने काम में एकदम फोकस था, लेकिन विंग जो बोर फील कर रहा था एंड वो अपने हस्बैंड को देखे जा रहा था। यहाँ पे जो वांगजी था, वांगजी का कान ऑलरेडी रेड हो चुका था। यहाँ पे जो वांगजी का कान रेड होते हुए विंग भी नोटिस करता है एंड यहाँ पे विंग कहता है लंजा लंजा, लेकिन विंग का जवाब लंजा नहीं देता है। एंड यहाँ पे विंग बुलाता है लंजा लंजा, सुनो ना मेरी बात, लंजा। लेकिन लान वांगजी की तरफ से कुछ भी आवाज़ या फिर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। यहाँ पे विंग चिढ़कर बैठ जाता है अपना मुंह फुलाकर एंड यहाँ पे वांगजी अपना काम कर रहा था एकदम चुपचाप। यहाँ पे विंग कुछ देर तक तो वांगजी को देखता है, उसके बाद उसके चेहरे पर एक शरारती स्माइल आ जाता है एंड वो अपने सीट से उठकर वांगजी के पास जाता है एंड वांगजी के कानों में कहता है लंजा लंजा। लेकिन फिर भी वांगजी कोई भी जवाब नहीं देता है। यहाँ पे जो विंग था, विंग वांगजी के कान में अपना जो लिप्स है वो लगाता है एंड वांगजी एकदम शिवर कर उठता है एंड ये देखकर वांगजी को मतलब विंग हंस देता है एंड कहता है देखा, मुझसे इग्नोर करोगे तो ऐसा ही होगा। एंड ये कह के वो वांगजी के जो कान है ना उसे अपने हाथ में पकड़ लेता है और कहता है देखो तुम्हारा कान कितना ज़्यादा रेड हो चुका है। हमारे शादी का 1 साल हो चुका है, लेकिन आज भी तुम मुझे देखकर इतना शर्माते क्यों हो वांगजी। यहाँ पे ये सुनकर जो वांगजी था वो विंग को देखता है और कहता है विंग, शैतानी नहीं करते, तुम जाके बैठो एंड तुम्हारी पनिशमेंट लो। यहाँ पे विंग फिर भी अपने मुंह को फुलाते हुए कहता है नहीं करना है मुझे कोई भी काम, मैंने क्या ही किया है, बस वो सब डिसाइपल के साथ बाहर ही तो गया था मैं और मुझे पनिशमेंट दे दिया वो खरूस बुढ़ा, उसका हिम्मत कैसे हुआ। और तुम मेरा हस्बैंड हो या दुश्मन, अपने अंकल के बातों में चलते हो और मुझे मुझे पनिशमेंट देते हो। हाँ, मैंने क्यों शादी किया था तुमसे, हाय। अगर मैं तुमसे शादी नहीं करता तो मैं युनमक में रहता। और तुम्हें पता है युनमक में कितने सुंदर सुंदर लड़कियां थी, कितने अप्सराएं थी, तुम जब देखोगे ना तुम भी फिदा हो जाओगे। एंड यहाँ पे ये सुनकर वांगजी विंग को देखने लगता है, उसके आंखों में गुस्सा था एंड विंग ये समझ रहा था एंड विंग यही चाहता था, क्योंकि हमेशा वांगजी अपने अंकल के बातों पे चलता है एंड ये चीज़ विंग को पसंद नहीं था एंड इसीलिए वो सज़ा देना चाहता था वांगजी को। एंड यहाँ पे वांगजी को वो और चिढ़ाते हुए कहता है तुम्हें पता है मैंने एक लड़के के साथ बात भी किया है एंड वो लड़की इतना ज़्यादा स्वीट थी। एंड ये किसी वांगजी विंग के मुंह से किसी लड़की का बात सुनकर वांगजी को इतना ज़्यादा गुस्सा आया। वांगजी तुरंत ही विंग का हाथ है ना वो पकड़ लिया था एंड विंग को अपने गोद में बिठा लिया था। विंग के जो वेस्ट है वहाँ पे क्विज करते हुए कहता है क्या कहा तुमने, लड़की कौन है ये लड़की, तुम किसकी बात कर रहे हो और तुमने कब उस लड़की के साथ बात किया। एंड ये सुनकर विंग कहता है हाँ मैंने किया है, कब किया मेरे को याद नहीं है, बट हाँ मैंने किया है। पता है तुम्हें वो लड़की इतना ज़्यादा क्यूट थी एंड
विंग के मुंह से किसी और का बात सुनकर, किसी और की तारीफ सुनकर वांग जी को इतना ज़्यादा गुस्सा आया। वांग जी तुरंत ही विंग के जो नेक है ना वहाँ पे बाइट कर लिया था बहुत ज़ोर से। एंड विंग चीख कर कहता है, लंजा, यू यू डॉग, तुम डॉग हो। एंड वांग जी कुछ नहीं कहता। वांग जी अभी भी विंग को गुस्से में देख रहा था। विंग वो अपने नेक को सिलाते हुए कहता है, कितने ज़ोर से बाइट किया तुमने, तुम सच में बहुत ज़्यादा डॉग हो, क्या बताऊँ तुम्हें मैं। रात तो छोड़ते नहीं हूँ और अभी भी नहीं छोड़ रहे हो। उफ, क्या दर्द हो रहा है मुझे। यहाँ पे विंग का दर्द वाला एक्सप्रेशन देखकर वांग जी भी थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। एंड विंग के नेक पर अपना हाथ फिराते हुए कहता है, क्या सच में ज़ोर से लगा है। एंड ये देखकर विंग के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। विंग के ऐसे हंसते हुए देखकर ना वांग जी जो अपना मुंह फुला लेता है। एंड विंग वांग जी का मुंह फुला हुआ देखकर वांग जी के जो चेहरे है उसे पकड़ता है और कहता है, लंजा, मैं मजाक कर रहा था, कुछ नहीं, मैं किसी लड़के के साथ बात नहीं किया है और तुम्हें पता है ना, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ एंड मैं तुम्हें ही पसंद करता हूँ एंड मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। ये सुनकर वांग जी थोड़ा सा शांत हुआ था, लेकिन अभी भी उसके गुस्सा उसके नाक में दिख रहा था। एंड विंग वांग जी के नेक पर अपना जो फेस है ना उसे छुपाते हुए कहता है, तुम्हें पता है ना कि मैं बोर हो जाती हूँ इतनी देर तक ये स्टडी रूम में रहना या फिर लाइब्रेरी पवेलियन में रहना, और तुम और तुम्हारा वो बुढ़ा बुढ़ा अंकल, तुम दोनों मिलकर मुझे सज़ा देते हो तो मुझे कैसा लगता है। तुम्हें पता है ना कि मैं एक जगह पे रहने वाला इंसान हूँ नहीं। एंड ये सुनकर जो वांग जी विंग का सिर सहलाते हुए कहता है, विंग, पर तुमने गलती किया है इसीलिए तुम्हें पनिशमेंट मिल रहा है। एंड ये सुनकर जो विंग था वो फिर से वांग जी को देखता है, पाउट करते हुए कहता है, मैंने क्या किया था तुम बताओ मुझे। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने क्या किया था, बस मैं डिसाइपल के साथ गया एंड वाइन पिया, और क्या। एंड उन लोगों को थोड़ा सा वाइन ही तो पिलाया था, कौन सा मैंने जहर पिला दिया था कि मुझे पनिशमेंट मिल गई। एंड यहाँ पे ये सुनकर जो वांग जी था वो कहता है, गुस्सू में वाइन पीना मना है, तुम्हें पता है। ये सुनकर जो विंग था वो कहता है, तुम्हारा ये सो कॉल्ड रूल्स, ठीक है मैं लेता हूँ पनिशमेंट। एंड ये कह के वो उठने लगता है, लेकिन यहाँ पे वांग जी विंग को पकड़ लेता है फिर से। एंड फिर से अपने गोद में बिठाते हुए कहता है, ठीक है अगर तुम पनिशमेंट नहीं लेना चाहते हो तो मत लो, मैं तुम्हारा पनिशमेंट पूरा कर दूँगा। ये सुनकर विंग खुश हो जाता है और कहता है, सच में, और मेरा हस्बैंड कितना ज़्यादा स्वीट है, कितना ज़्यादा क्यूट है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये सुनकर जो वांग जी था वो स्माइल करता है। विंग वांग जी के गोद में बैठकर ही कहता है, अच्छा तुम अपना काम करो और मैं तुम्हारे गोद में बैठा रहूँगा। एंड ये सुनकर वांग जी कहता है, नहीं विंग, तुम वहाँ पे जाके बैठो या फिर तुम एक काम करो, तुम जिंक्शी चले जाओ, मैं तुम्हारा पनिशमेंट फुल करके मैं जिंक्शी में आ जाऊँगा। एंड ये सुनकर जो विंग था वो कहता है, नहीं तुम्हारे बिना मैं अकेला उस जिंक्शी में क्या करूँ। विंग लंजा को हक करते हुए कहता है, लंजा चलो ना हम लोग हमारे क्वार्टर में जाते हैं एंड हम लोग वो करते हैं। ये सुनकर जो वांग जी था वो कहता है, विंग अभी दोपहर है, रात नहीं हुआ है और हम लोगों ने कल रात को ही तो किया था ना। ये सुनकर विंग कहता है, नहीं मुझे आज भी करना है। एंड ये सुनकर जो वांग जी था वो कहता है, विंग अभी नहीं, मैं अभी काम कर रहा हूँ, तुम देख नहीं रहे हो। एंड ये सुनकर विंग पाउट करता है एंड वो वांग जी के गोद से उठ जाता है और कहता है, ठीक है करो तुम्हारा काम, मैं जा रहा हूँ। एंड ये कहकर वो पीछे मुड़ जाता है। एंड वांग जी वो हेल्पलेसली सिर्फ अपना सिर को नाम में हिलाता है एंड वो अपना काम फिर से करने लगता है। उसे पता है कि विंग कुछ देर ही नाराज़ रहेगा एंड वो फिर से ठीक हो जाएगा एंड वांग जी फिर से अपने हस्बैंड को मना लेगा, तो इसीलिए वो अपना काम करने लगता है। एंड यहाँ पे दूसरी तरफ जो विंग था वो अभी भी लाइब्रेरी से नहीं गया था, वो चल रहा था, वो सोच रहा था कि कब वांग जी उसे रोकेगा, लेकिन वांग जी तो उसे रोक भी नहीं रहा था। वो 3 बार पीछे मुड़ा था लेकिन वो वांग जी उसे रोक ही नहीं रहा था, ना ही उसकी तरफ देख रहा था। तो इसीलिए ना उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वो कुछ देर तक वहाँ पे खड़ा रहता है, उसके बाद उसके चेहरे पर एक टेबल सा स्माइल आ जाता है और वो फिर से पीछे मुड़ता है। पीछे मुड़कर वो
लंजा को देखता है। लंजा जो फिर से अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा था। यहाँ पे जो विंग था, विंग धीरे धीरे वांगजी के पास जा रहा था एंड वांगजी से कहता है, लंजा। वांगजी विंग के टोन में ना एक सिडकनेस था एंड वो सिडक्टिव वॉइस में कह रहा था। एंड विंग का इतना सिडक्टिव वॉइस सुनकर वांगजी तुरंत ही विंग की तरफ देखता है। विंग जो धीरे से अपने जो रोप का जो बेल्ट है ना वो खोल देता है एंड उसे नीचे गिरा देता है एंड वो अपना आउटर रोप खोल देता है। एंड ये देखकर वांगजी की आँखें इतनी बड़ी बड़ी हो गई थी एंड वो कहता है, विंग ये क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे। वांगजी की बातें को विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और वो फिर से अपना और एक रोप खोल देता है। धीरे धीरे वांगजी विंग का नेक विजिबल हो रहा था जहाँ पे वांगजी ने विंग को बाइट किया था। एंड यहाँ पे जो विंग था वो कहता है, लंजा क्या तुम मुझे टच नहीं करोगे। एंड ये सुनकर जो वांगजी था, वांगजी कहता है, विंग ये लाइब्रेरी है यहाँ पे। ये सुनकर जो विंग था वो कहता है, हाँ मुझे पता है ये लाइब्रेरी है, लंजा मेरे पास नहीं आओगे। एंड ये सुनकर जो वांगजी था, वांगजी कहता है, विंग ये लाइब्रेरी है एंड यहाँ पे कोई भी आ सकता है यहाँ पे। ये सुनकर जो वांगजी विंग है वो कहता है, आने दो, अगर मेरा हस्बैंड ही मुझे नहीं चाहता है तो मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ। एंड ये सुनकर जो वांगजी था वो वांगजी तुरंत ही अपने सीट से उठ जाता है और वो वांगजी विंग के पास दौड़ कर जाता है। वो विंग को हक कर लेता हुआ कहता है, तुम ऐसे अपने कपड़े क्यों खोल रहे हो। और वो ना अपने रोप से विंग को ढक रहा था। एंड यहाँ पे विंग वांगजी के जो पीठ है ना वहाँ पे सर्किल बना रहा था, बहुत सेडक्टिवली वांगजी की बॉडी को टच कर रहा था। वांगजी भी इससे इफेक्ट हो रहा था एंड वो विंग से कहता है, विंग ये मत करो, ये लाइब्रेरी है यहाँ पे। ये सुनकर जो विंग था वो कहता है, तो चलो हम लोग हमारे क्वार्टर में जाते हैं। ये सुनकर जो वांगजी था वो कहता है, विंग। लेकिन विंग सुनने वालों में से तो था नहीं, इसीलिए वो कहता है, लंजा अगर तुम नहीं चाहती कि मैं अपना रोप यहाँ पे ना खोलूँ तो तुम्हें मुझे लेकर क्वार्टर में जाना होगा। एंड ये सुनकर वांगजी हार मान जाता है विंग से एंड वो विंग को गोद में उठा लेता है। विंग को गोद में लेकर वो लाइब्रेरी से बाहर निकल जाता है एंड वो सीधा जिंगशी आता है। जिंगशी में आने के बाद वांगजी विंग को बेड पर बैठाता है और कहता है, विंग तुम नहीं सुधरोगे। एंड ये सुनकर जो विंग था वो स्माइल करता है, अपनी बनी दी दिखाते हुए कहता है, और तुम मुझसे हमेशा ही हार जाओगे। यहाँ पे ये सुनकर जो वांगजी था वो अपना सिर नाम में हिलाता है और वो अभी सीधा वॉशरूम जाता है। एंड यहाँ पे विंग जो अपना जो आउटर रोप जो इनर रोप था उसे भी खोल दिया था एंड वो अभी हाफ नेकेड था एंड वो बेड पर बैठा हुआ था। यहाँ पे वांगजी कुछ देर बाद बाहर आता है। बाहर आने के बाद विंग को हाफ नेकेड देकर वांगजी कहता है, विंग तुम आज अभी रात का वेट तो करो। एंड ये सुनकर जो विंग था वो कहता है, नहीं मुझे अभी चाहिए, मतलब अभी चाहिए। एंड ये सुनकर वांगजी विंग के पास आता है, विंग को अपने गोद में बिठाता है और कहता है, तुम बाद में रिग्रेट मत करना। एंड ये सुनकर जो विंग था वो कहता है, नहीं मैं रिग्रेट क्यों करूँ। यहाँ पे ये सुनकर जो वांगजी था वो कहता है, देखना तुम्हें रिग्रेट भी करना पड़ेगा। ये सुनकर जो विंग था वो वांगजी की तरफ कंफ्यूजिंगली देख रहा था। यहाँ पे विंग को ऐसे देखकर वांगजी स्माइल करता है एंड वांगजी विंग को तुरंत ही बेड पर लिटा देता है एंड वांगजी विंग के ऊपर आ जाता है एंड विंग को किस करने लगता है। विंग भी बहुत ही खुश होकर वांगजी को किस कर रहा था। वो दोनों बहुत देर तक किस करते हैं। किस करने के बाद कुछ देर बाद वो लोग अलग होते हैं। अलग होने के बाद वो लोग गहरी गहरी सांस लेने लगते हैं। यहाँ पे जो वांगजी था, वांगजी तुरंत ही विंग के नेक पर किस करने लगता है। विंग जो इस सेंसेशन को फील कर रहा था एंड वो अपनी आंखें बंद करके सिर्फ मौन कर रहा था। यहाँ पे जो विंग था, विंग के बॉडी में ऑलरेडी बहुत से मार्क थे, लेकिन अब विंग को वांगजी और भी ज़्यादा मार्क देने लगता है। वांगजी विंग के नेक पर किस करता है, सक करता है, लिक करता है एंड बाइट भी करता है। यहाँ पे
वांग जी विंग की बॉडी में फिर से मार्क बनाने लगता है एंड विंग ये एंजॉय कर रहा था। विंग धीरे धीरे मौन कर रहा था एंड वांग जी के हर एक टच को रिस्पॉन्स भी कर रहा था। यहाँ पे वांग जी विंग को नेक से लेकर चेस्ट तक आता है किस करते करते, और चेस्ट से बेली तक। वांग जी विंग के जो निबल है वहाँ पर भी किस करता है एंड वांग जी के ऐसे एक्शन विंग को और भी ज़्यादा मौन करने के लिए इंस्पिरेशन दे रहा था। विंग वांग जी को अपनी तरफ खींचता है एंड वांग जी को फिर से किस करने लगता है। विंग और वांग जी फिर से बहुत देर तक किस करते हैं एंड वो दोनों थोड़ी भी देर बाद अलग होते हैं एंड विंग कहता है लज्जा तुम भी निकेट हो जाओ। एंड ये सुनकर वांग जी स्माइल करता है एंड वो अपने ऊपर से भी सारे रोप को नीचे फेंक देता है एंड वो वांग जी विंग के ऊपर फिर से आ जाता है। विंग को वो फिर से किस करने लगता है। वो किस करते हुए धीरे धीरे वांग जी विंग का जो ट्राउज़र है उसे भी निकाल देता है एंड अब विंग वांग जी के सामने पूरा निकेट था, पूरा न्यूड था एंड दूसरी तरफ वांग जी जो अभी भी अपना ट्राउज़र पहना हुआ था एंड विंग वांग जी का जो ट्राउज़र है ना उसे देखते हुए कहता है लंजा तुम अपना ट्राउज़र भी निकालो। एंड यहाँ पे विंग वांग जी भी अपने ट्राउज़र को निकाल देता है एंड विंग वांग जी को सिर से लेकर पैर तक देखता है एंड उसके चेहरे पर ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है। वो बहुत ज़्यादा शेमलेसली स्माइल कर रहा था एंड ये देखकर वांग जी के जो कान है ना वो और ज़्यादा रेड हो जाते हैं एंड वांग जी विंग को फिर से किस करने लगता है। वो दोनों फिर से अपने किस को मतलब और भी ज़्यादा डीप कर लेते हैं एंड वांग जी किस करते हुए ही विंग को प्रिपेयर कर रहा था। विंग जो किस के बीच में ही मौन कर रहा था। कुछ देर तक वांग जी विंग को प्रिपेयर करता है एंड वो डायरेक्टली वांग जी विंग के अंदर इंसर्ट हो जाता है एंड यहाँ पे विंग मौन करता है। विंग को कोई पेन नहीं हो रहा था क्योंकि वो लोग हर रोज़ ही ऐसा करते हैं एंड अब दोपहर है एंड दोपहर को भी वो लोग कर रहे थे। तो यहाँ पे जो वांग जी था वो धीरे धीरे मूव करने लगता है एंड विंग जो इससे सेटिस्फाइड नहीं था एंड वो वांग जी को कहता है लंजा अपना स्पीड बढ़ाओ, स्पीड अप करो। एंड ये सुनकर जो वांग जी था वो तुरंत ही अपना स्पीड बढ़ा लेता है एंड अपनी वाइल्ड रोमांस तकरीबन 4-5 राउंड कंप्लीट करते हैं एंड 4-5 राउंड करते करते शाम भी हो जाता है, उन्हें पता भी नहीं चलता एंड वो दोनों शाम को जाकर रुकते हैं एंड शाम के वक्त विंग और वांग जी थके हुए थे अपने ये हॉट सेशन के बाद एंड वांग जी जो विंग को हक किया हुआ था, विंग वांग जी के चेस्ट पर अपना सिर रख कर कहता है ये बहुत ज़्यादा औसम था, तुम इतना ज़्यादा अमेजिंग हो लंजा। एंड ये सुनकर वांग जी स्माइल करता है एंड वांग जी विंग के जो सिर है ना उसे सहलाता है एंड वो विंग से कहता है विंग मुझे तुम्हें कुछ बताना था। क्या सुनकर जो विंग था वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है मुझे कुछ दिनों के लिए नाइट हंट में जाना होगा एंड ये सुनकर जो विंग था वो कहता है हाँ कोई नहीं, हम दोनों ही जाएंगे। ये सुनकर जो वांग जी था वो कहता है नहीं, अब तुम्हें मेरी जगह यहाँ पे रहना होगा एंड मुझे नाइट हंट के लिए जाना होगा। ये सुनकर जो विंग था वो कहता है क्यों, हर बार तो हम लोग एक साथ जाते हैं, तो आज हम लोग एक साथ क्यों नहीं जा सकते। ये सुनकर जो वांग जी था वो कहता है क्योंकि मेरी जगह तुम्हें यहाँ पे एज ए इंचार्ज रहना होगा। ये सुनकर विंग पाउट करते हुए कहता है नहीं मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा। एंड ये सुनकर जो वांग जी था वांग जी विंग को और भी ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है और कहता है ये इम्पॉर्टेंट है, मुझे जाना होगा। एंड ये सुनकर विंग वांग जी को और भी ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है और कहता है नहीं, मैं तुम्हें ऐसे अकेली नहीं जाने दूँगा, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। एंड ये सुनकर जो वांग जी था वांग जी कहता है विंग तुम समझो बात को, मुझे वहाँ पे जाना ही होगा, कुछ अर्जेंटली मुझे वहाँ पे बुलाया गया है नाइट हंट के लिए। ये सुनकर जो विंग था वो कहता है कहाँ बुलाया गया है तुम्हें। एंड ये सुनकर लंजा कहता है वो कोई सेक्ट का हिस्सा नहीं है, वो एक गाँव टाइप है
एंड वहाँ के जो मुखिया है उन्होंने खास करके लैंड क्लैन में एक लेटर भेजा था। एंड यहाँ से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ से एक गांव से एक पत्र लैंड क्लैन में आया था एंड ये पत्र लैन शीचेन ने देखा था। एंड लैन शीचेन उस पत्र को पूरा पढ़ते हैं एंड पढ़ने के बाद अंकल को भी इस बारे में बताते हैं। यहाँ पे अंकल भी इसे सोचने लग गए थे एंड ख़ास करके लैंड क्लैन को ये भेजा गया था, इसीलिए लैंड क्लैन इसे छोड़ नहीं सकते यूँ ही। इसीलिए वो लोग पहले डिसाइपल को भेजना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे उस लेटर में लिखा हुआ था कि कई सारे कल्टीवेटर्स यहाँ पे आए थे कुछ क्लैन से, लेकिन उनके साथ भी अलग से किस्से हुए थे। एंड ये सुनकर जो लैंड चिरन थे वो कहते हैं ठीक है, तो यहाँ पे वो डिसाइड करते हैं कि वांगजी को ही वहाँ पे वो भेजेंगे। एंड ये तय हो गया था एंड इस बारे में विंग को पता नहीं था। एंड विंग ये सुनकर कहता है तुम्हें ही बुलाया गया है। एंड यहाँ पे जो वांगजी था वो कहता है नहीं, मुझे बुलाया नहीं गया था, लेकिन उस लेटर में ये लिखा था कि और भी कल्टीवेटर्स वहाँ गए थे एंड उनके साथ कुछ अजीब हुआ था एंड इसीलिए ही वहाँ पे मुझे जाना होगा। एंड अंकल ने साफ साफ बता दिया है मुझे ही जाना होगा विंग, तुम्हें समझना होगा, अब मेरी जगह तुम्हें यहाँ पे काम करना होगा। एंड ये सुनकर जो विंग था वो कहता है लंजा, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँ, वैसे वो नाइट हंट कितने दिनों के लिए है। ये सुनकर जो वांगजी था वो कहता है पता नहीं, मैं कोशिश करूँगी जल्दी से वो प्रॉब्लम को सॉल्व करके आ जाने की, और मुझे लगता है 1 हफ़्ता लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर उसके भी ज़्यादा हुआ तो मैं तुम्हें लेटर के थ्रू बात करूँगी, ठीक है। ये सुनकर जो विंग था वो वांगजी को हक कर लेता है। सॉरी गाइस। तो यहाँ पे जो वो वांगजी को फिर से किस करने लगता है एंड कुछ देर किस करने के बाद विंग वांगजी को कहता है तो मेरा लंजा मुझसे इतने दिनों 1 हफ़्ता दूर रहेगा, तो क्या वो 1 हफ़्ते का भरपाई आज नहीं कर सकता। एंड ये सुनकर वांगजी की आँखों में फिर से डार्कनेस दिखने लगता है एंड वो दोबारा विंग को किस करने लगता है। वो फिर से विंग के ऊपर आ गया एंड विंग को फिर से किस करने लगा, विंग के नेक पर किस करने लगा, विंग के जो चेस्ट है वहाँ पे किस करने लगा, विंग के जो 2 निपल थे वहाँ पे भी किस करने लगा, सक करने लगा। एंड विंग के जो बेली बटन है वहाँ पे भी किस करने लगा था। एंड फिर से वांगजी अपना जो लोअर पार्ट है वो विंग के अंदर इंसर्ट कर देता है एंड फिर से वो विंग के साथ रोमांस करने लगता है। एंड विंग सिर्फ मौन करता है एंड वांगजी विंग को मतलब वाइल्डली रोमांस करता है। एंड विंग इससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग भी था एंड खुश भी था, और वो सिर्फ मौन करके लाउडली लंजा का नाम लेते जा रहा था एंड लंजा के नाम को जपे जा रहा था। एंड दूसरी तरफ वांगजी विंग के मुंह से अपना नाम सुनकर और भी ज़्यादा स्पीड अप हो रहा था। एंड बहुत देर तक वो लोग इस राउंड को कंप्लीट करते हैं एंड वांगजी अपने हर एक एक्शन में विंग को प्रूफ कर रहा था कि विंग को वो 1 हफ़्ता बहुत मिस करने वाला है। विंग अपने अंदर वांगजी को फील कर पा रहा था एंड उतना ज़्यादा ही वो सेटिस्फाइंग भी था वांगजी को अपने अंदर फील करके। वांगजी जो अब डीपली विंग के अंदर मूव हो रहा था, बहुत डीपली, एंड इससे विंग को थोड़ा थोड़ा पेन होने लगा था। विंग वांगजी को कहता है लंजा इतना डीप मत जाओ, लेकिन विंग की बात वांगजी नहीं सुनता है। वांगजी विंग को और भी ज़्यादा किस करने लगता है एंड वांगजी विंग के अंदर और भी डीपली एंटर करता है। विंग को इसे थोड़ा बहुत अजीब फील हो रहा था, लेकिन वो मौन भी कर रहा था, उसे अच्छा भी लग रहा था एंड थोड़ा सा अजीब भी फील हो रहा था। यहाँ पे विंग कहता है लंजा इतना डीप मत जाओ, लेकिन वांगजी जैसे कि विंग की बात सुनी ही नहीं। विंग को वांगजी अपने गोद में बैठा लेता है एंड वो वैसे ही विंग के अंदर इंसर्ट हो जाता है। विंग जो इससे और ज़्यादा लाउडली मौन भी करता है एंड वो फील कर पा रहा था कि वांगजी बहुत डीपली विंग के अंदर है। उसे अच्छा भी लग रहा था एंड बहुत अजीब भी लग रहा था।
वो दोनों ऐसे बैठकर बहुत देर तक लव मेकिंग करते हैं। विंग जो इससे थक चुका था, अब एक उंगली तक हिलाने का उसके पास ताकत नहीं था, लेकिन वांग जी जो अब रुकने का नाम भी नहीं लेता है, वो अभी भी विंग के अंदर इंसर्ट था एंड वो विंग को ऐसे ही टेस्ट कर रहा था। विंग जो अब थक चुका था, वो सिर्फ मोशनलेसली लेटा हुआ था और सिर्फ मौन कर रहा था और कुछ नहीं। एंड विंग को वांग जी और भी लव और लस्ट दोनों को पूरा कर रहा था। विंग जो थक चुका था, लेकिन वो ये फील करके खुश भी था, वो सिर्फ मौन कर रहा था मोशनलेसली। एंड विंग को वांग जी टेस्ट कर रहा था। वांग जी और भी डीपली विंग के अंदर मूव करने लगता है एंड उसका स्पीड ना धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा था। विंग को अब थोड़ा थोड़ा करके पेन भी होने लगा था। विंग वो अब स्क्रीम करते हुए कहता है, लंजा प्लीज़ रुक जाओ, मुझे पेन हो रहा है। एंड पेन का नाम सुनकर वांग जी रुक जाता है एंड विंग को देखने लगता है। विंग जो कहता है, पेन हो रहा है मुझे लंजा। एंड यहाँ पे वांग जी विंग का जो बैक है उसे मसाज करते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, बस तुम अपना स्पीड इंक्रीज़ किया था ना, इसीलिए थोड़ा सा पेन कर रहा है। एंड ये सुनकर जो वांग जी था वो कहता है, क्या मैं कुछ ज़्यादा ही कर दिया? एंड ये सुनकर जो विंग था वो कहता है, नहीं लंजा, तुम तो सुपर्ब हो इस चीज़ में तो बहुत ज़्यादा। एंड ये सुनकर जो वांग जी था वो स्माइल करता है एंड वो फिर से विंग के अंदर मूव करने लगता है। एंड विंग अब मौन करता है। उसे थोड़ा थोड़ा पेन भी हो रहा था, प्लेजर भी फील हो रहा था एंड उसे थोड़ा अजीब भी लग रहा था। पता नहीं क्यों आज पहली बार उसे इतना अजीब लगा, लेकिन फिर भी वो एंजॉय करता है। कुछ देर तक ये राउंड चलता है एंड फाइनली लंजा रुकता है एंड वो दोनों फिर से लेटे हुए थे। एंड वो लोग कितनी देर तक अपना हॉट सेशन कंप्लीट किया था, उन्हें अब जाके पता चलता है कि रात हो चुकी है एंड डिनर का वक्त भी ख़त्म हो चुका है। एंड ये देखकर जो विंग था वो हंसने लगता है और कहता है, देखा रात भी हो चुका है एंड डिनर का वक्त भी ख़त्म हो चुका है और मुझे भूख भी लगा है। एंड ये कह के वो हंसने लगता है और कहता है, लंजा वैसे तुम जब शुरू हो जाते हो तो रुकने का नाम ही नहीं लेते। एंड ये सुनकर जो वांग जी था वो हंसता है और कहता है, मैं क्या करूं, अगर विंग इतना क्यूट एंड ब्यूटीफुल है तो मैं खुद को कैसे कंट्रोल करूं। एंड ये सुनकर जो विंग अपने चेस्ट पर हाथ रखता है और कहता है, लंजा तुम बिना वार्निंग के ये सब इतने स्वीट बातें मत करो। एंड ये सुनकर जो वांग जी था वो हंसता है और कहता है, क्या करूं, मेरा वाइफ इतना ज़्यादा हैंडसम, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है तो मैं क्या करूं। एंड यहाँ पे ये सुनकर वाइफी शब्द सुनकर वांग जी को देखता है और कहता है, वाइफी? कौन वाइफी है? एंड ये सुनकर जो वांग जी था वो कहता है, और कौन, तुम? एंड ये सुनकर जो विंग था वो कहता है, लंजा मैं कोई वाइफी नहीं हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। एंड ये सुनकर जो वांग जी था वो हंसता है और कहता है, हाँ तुम मेरा हस्बैंड हो, मेरा हैंडसम, मेरा ब्यूटीफुल हस्बैंड। एंड ये कहकर वांग जी विंग को हक कर देता है। वो दोनों ऐसे ही हक करके कुछ देर लेटे रहते हैं। फिर वांग जी उठता है, विंग को अपने गोद में उठाता है एंड वो लोग शावर के लिए जाते हैं। शावर कर वो दोनों फ्रेश होकर बाहर आते हैं एंड वांग जी कहता है, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। एंड ये सुनकर विंग कहता है, ठीक है जल्दी आना। एंड वो अपने बेड पर बैठा हुआ था, वैसे भी उसे चलने का अब वैसी हालत तो है नहीं जो वो चल कर जाए, इसीलिए वो बेड पर बैठा हुआ था। एंड वांग जी कुछ देर बाद खाना लेकर आ जाता है। वो दोनों डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद वो लोग सो जाते हैं एंड कल सुबह का सीन दिखाया जाता है। कल सुबह वांग जी को जाना था नाइट हंट में एंड विंग का मूड ऑफ था। उसे लंचा का बहुत ज़्यादा याद आने वाला है ये सोचकर ही। एंड वांग जी जो विंग का हक करता है और विंग के फॉरहेड पर किस करते हुए कहता है, विंग ज़्यादा शैतानी मत करना और मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगा। ये सुनकर जो विंग था वो कहता है, जल्दी आना,
एंड विंग के मन में ना थोड़ा सा अजीब फीलिंग हो रहा था, जो वो बाहर तो नहीं दिखा रहा था, लेकिन उसके अंदर में बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। वो थोड़ा सा डरा डरा फील कर रहा था। ऐसा कभी भी उसके साथ नहीं हुआ था, लेकिन आज उसे इतना ज़्यादा डरा डरा फील हो रहा था ना, तो वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसे इतना ज़्यादा डर क्यों लगने लगा है। एंड वो वांगजी के लिए थोड़ा सा चिंतित भी फील कर रहा था। यहाँ पे जो वांगजी था, वो कहता है, विंग, क्या हुआ विंग, तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था वो अपने होश में आता है और कहता है, कुछ नहीं है, वो तुम जा रहे हो ना, इसलिए मैं मिस करूँगा तुम्हें। ये सुनकर जो वांगजी था वो कहता है, विंग, मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगा एंड मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगा। ये सुनकर विंग स्माइल करता है और वांगजी को हक करता है। वो दोनों कुछ देर तक हक करते रहते हैं। उसके बाद विंग को वांगजी थोड़ा अलग होता है और कहता है, अब मुझे जाना होगा। एंड ये कहकर विंग को फॉरहेड पर फिर से किस करता है और कहता है, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। एंड वो अब जाने लगता है। विंग के दिल में बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। वो अपने चेस्ट पर हाथ रखता है और अपने मन में कहता है, मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है, मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है, मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ था। और वो ये सब सोच रहा था और लंजा को जाते हुए देख रहा था। लंजा कुछ डिसाइपल के साथ जा रहा था, वो भी लैंड क्लन से बाहर। एंड विंग को उतना ज़्यादा ही घबराहट अपने मन में हो रहा था। वो इसे इग्नोर करना चाहता था, इसीलिए वो कहता है, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, कुछ नहीं होगा। ये कहकर वो जब तक लंजा वहाँ से ना जाता है तब तक वो वहीं पे खड़े रहता है। एंड लंजा जाने के बाद वो फिर से गुस्सू के अंदर आ जाता है। एंड गुस्सू में आने के बाद उसे अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसे बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। उसे लंजा के बिना अकेला रहना, वो भी क्लाउड रेसेस, बहुत ज़्यादा अजीब फील करवा रहा था। लेकिन फिर भी वो अब अपने जो लंजा काम करता था वो सब अब वो खुद संभालने लगता है। यहाँ पे जो लैंड चीजन थे वो क्लैन लीडर बन चुके थे, इसीलिए वो क्लैन के बारे में मतलब बिज़ी रहते हैं क्लैन के लिए। एंड जो वांगजी था, वांगजी अपने भाई का हेल्प किया करता था, उस जगह पे अब विंग लैंड चीजन को हेल्प करेगा हर एक काम में। तो इसीलिए वो भी अब लग जाता है, वांगजी के हर एक काम को सही तरीके से करने की पूरी कोशिश करता है। उसे साइलेंट रहना तो पसंद नहीं है, लेकिन अब ना वो थोड़ा थोड़ा साइलेंट हो चुका था लंजा के बिना। एंड ये देखकर जो लैंड चिरन थे वो भी शॉक्ड हो चुके थे। हर दिन ऐसा कोई दिन नहीं था कि विंग को सज़ा नहीं मिलता था रूल्स तोड़ने के लिए, लेकिन आज पता नहीं क्यों सब रूल्स वो मान रहा था। एंड वो वैसे ही अब लंजा के हर एक काम को वो कर रहा था। एंड ऐसे ही 2 दिन बीत गए थे। एंड 2 दिन से विंग अच्छा फील नहीं कर पा रहा था। उसके जैसे तबीयत ख़राब हो रहा था, उसे फील हो रहा था। उसे लग रहा था कि शायद वो लंजा को याद कर रहा है, इसीलिए लंजा के बिना सो रहा है, इसीलिए उसे थोड़ा सा वीक फील हो रहा है। वो ठीक हो जाएगा, इसीलिए वो अपने आप को मतलब संभाल के रख रहा है। मतलब अपने शरीर का जो चेंजेस है वो नोटिस नहीं कर पा रहा था, उसे इग्नोर कर रहा था और वो ऐसे ही अपना काम कर रहा था। हे एवरीवन, तो आज का पार्ट मैं यहीं पर रखता हूँ। देखती हूँ आज का पार्ट में अगर अच्छा रिस्पांस मुझे मिला तो ही मैं उसका नेक्स्ट पार्ट लाऊँगी। तो मिलते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो पर। तो अभी के लिए बाय।